हम बिस्तरी के बारे में लेके लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहा करते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि हम बिस्तरी के बारे में इस तरह से वीडियो देखते हैं कि कहीं कोई देख ना ले और सुन ना ले। इस तरह से लोग वीडियो देखते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों को यह वीडियो हेडफोन लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं जिससे आपको यह वीडियो बदतमीजी वाला लगे। आप कहीं पे भी यह वीडियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद हम बिस्तरी करने का जो इस्लामिक तरीका है आप सभी को इंशाअल्लाह रहमान मालूम होगा और आप सही तरीके से हम बिस्तरी कर पाएंगे। आप आसानी से कहीं पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हम बिस्तरी से रिलेटेड जो मसले और मसाइल है आप जान सकते हैं। और हर मुसलमान मर्द और औरत को ये मसाला जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देखे होंगे और सुने भी होंगे कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो बाज होंगी और डॉक्टर की रिपोर्ट भी नॉर्मल होंगी, लेकिन वह औरतें कभी माँ नहीं बन सकती हैं। वह इसलिए शादी की पहली रात में कुछ औरतें ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या मर्द ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो से जिनसे हमारी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं और हमें पछताने के अलावा और कुछ जिंदगी में हासिल नहीं होता। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। शादी की पहली रात में जब आप अपनी बीवी के पास जाए तो आप सलाम करें या आपकी बीवी आपको सलाम करे। उसके बाद आप बोलें कि आप शादी का जोड़ा उतार दें और वजू कर लें, और दोनों लोगों का बावजू होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद शुक्राने की नफिल नमाज अदा करें। आप चाहे तो 2, 4, 6, 8 पढ़ें, लेकिन 2-2 रकात करके आप ऐसे करके 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे जितना पढ़ें। नमाज अदा करने के बाद जो बीवी का मेहर का रकम है उसको अदा करे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि बोलते हैं महर का रकम माफ करा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। महर का रकम आपको अदा ही करना होता है। जितना महर का रकम बांधा गया है आप उसको अपनी बीवी के हाथ पर रख दें। शादी की पहली ही रात में अगर आपकी बीवी चाहे तो उसको अपने पास रखे या आपको फिर वापस कर दे, लेकिन आपको महर का जो रकम होता है जितना भी होता है आप उसको अदा करें। और महर का रकम हो सके तो अपने हैसियत के मुताबिक ही बांधे, अपने हैसियत से ज्यादा ना बांधे ताकि वो आप पर कर्ज ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 10,000 20,000 बांध देते हैं और उसको अदा नहीं कर पाते हैं। तो जितनी आपकी हैसियत के मुताबिक हो, जितना आप महर का रकम दे सकते हैं आप उतना ही बांधे। और जब अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें तो उस वक्त आप कुछ भी ना बोले, बिल्कुल चुप रहकर हम बिस्तरी करें। क्योंकि इसलिए कि उस वक्त जब आप हम बिस्तरी करते हो कुछ बोलते हो तो जो लड़का या लड़की पैदा होता है वह गूंगा होने का अंदेशा रहता है। इसलिए आप बिल्कुल चुप होकर हम बिस्तरी करें। और सबसे बड़ी गलती यह है कि कुछ नौजवानों में तो ऐसे हैं शादी की पहली रात में मोबाइल पर देखकर गैर मुसलमानों और फिल्मी दुनियावी तरीका इस्तेमाल करते हैं और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी वैसे ही करते हैं। ये सरासर नाजायज है, बल्कि इस्लामिक तरीके को छोड़ देते हैं और फिल्मी स्टारों के तरीके से हम बिस्तरी करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत और इस्लामिक तरीका है आप उस तरह से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें। इस्लामिक तरीका यह है कि जब आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें रूम वगैरह के लाइट्स ऑफ कर दें और अपनी बीवी के शर्मगाह की तरफ भी ना देखें, बल्कि यह इस्लामिक तरीका है। और आप शादी की पहली रात में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी से रिलेटेड कुछ भी करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। यानी कि जब भी कुछ भी शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही शुरू करें। और कुछ नौजवानों में ये भी गलती आम हुई है कि जो शादी की पहली रात में अपनी बीवी के साथ करते हैं अपने दोस्तों के साथ वह बातें शेयर करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, बल्कि औरतों में भी ये बातें पाई गई हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बीवी आपकी राज छुपा कर रखे और अपनी बीवी का राज आप छुपा कर रखें। जो शख्स मर्द हो या औरत शादी की पहली रात की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से सख्त और सख्त नाराज होता है। और हम बिस्तरी करने के फौरन बाद गुस्ल कर लें। इतने ताखीर यानी लेट ना करें कि आपकी फजर की नमाज कज़ा हो जाए। दोनों लोग गुस्ल करके फजर की नमाज भी अदा करें। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम अपनी बीवी के होठों पर किस कर सकते हैं या नहीं। आपकी बीवी है, आप चाहे जहाँ भी किस कर सकते हैं, लेकिन हाँ बीवी के शर्मगाह के अलावा आप चाहे जहाँ भी किस कर सकते हैं।
बल्कि बीवी का भी फर्ज यही है कि वह अपने शौहर को जिस तरह से चाहे खुश रखे और शौहर भी अपनी बीवी को खुश करके रखे, बल्कि शौहर और बीवी दोनों जिस तरह से भी चाहे आपस में खुश रहें। हाँ, पर मैं एक और बात बता दूं कि आप अपनी बीवी के पिछले हिस्से में आप हम स्त्री नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपका निकाह टूट जाता है और जब तक आप उसको हाथ लगाएंगे यह हराम है। निकाह के टूटने के बाद आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। हदीस में आया है कि जो औरत अपने शौहर को नाराज करके रात में उसके तरफ पीठ करके सोती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर रात भर लानत भेजते रहते